कविता है उसका जो टाइटल है वो है पैसा, मतलब मनी। तो लाइक उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, तो उससे रिलेटेड कुछ। पैसे कमाना कितना ज़रूरी है? पैसे कमाना कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है सांस लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और पैसे कमाना मुश्किल कितना है? सांस लेने के मुकाबले तो कहीं ज़्यादा। मगर ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है। अब इस ज़रूरी के खेल में इंसान भूल जाता है ज़िंदगी जीने का ढंग। खोया रहता है दिन रात बस एक अनजान सी दौड़ में, एक ऐसी दौड़ जहाँ ज़िंदगी की कीमत गुम हो जाती है तरक्की के शोर में। एक ऐसी दौड़ जहाँ ज़िंदगी की कीमत गुम हो जाती है तरक्की के शोर में, जहाँ हर रोज़ वो खुद को दूसरों की नज़रों से देखता है, जहाँ हर रोज़ वो खुद को दूसरों की नज़रों से देखता है और फिर आईने में खुद ही से नज़रें चुराता है। अपनी काबिलियत को तोलता है दूसरों की तरक्की के तराजू में, अपनी काबिलियत को तोलता है दूसरों की तरक्की के तराजू में। फिर सोचता है हर साथी कितना आगे निकल गया और मैं वहीं खड़ा रह गया। कमाल है ना, कमाल है ना कि इस अमीरी की तलाश में इंसान अपनी ही कदर करना भूल जाता है। कागज़ के टुकड़ों के हिसाब में इतना डूब जाता है, कागज़ के टुकड़ों के हिसाब में इतना डूब जाता है कि अपनी ख्वाहिशों की किताब को रद्दी में डाल देता है। ख्वाहिशों की किताब से दुनियादारी की धूल हटाओगे, कि ख्वाहिशों की किताब से दुनियादारी की धूल हटाओगे तो जानोगे कि तुम्हारी मंजिल आखिर क्या है। तब बेशक तुम कहोगे ये दौलत, ये शोहरत, ये ओहदा, ये तो सब यहीं रह जाने हैं। ये दौलत, ये ओहदा, ये शोहरत, ये सब तो यहीं रह जाने हैं। मैं क्यों सबको कागज़ के टुकड़ों से नापने में लगा हूँ। और जब तुम अपनी कीमत जान लोगे, अपनी कदर करने लगोगे, तब समझ जाओगे कि पैसा ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया है, कि पैसा ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया है, खुद ज़िंदगी का मकसद नहीं। पोइट्री बुक जिए हुए लम्हों से, और ये लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी। तो इसकी जो पहली कविता है वो मैं कहूँगी कि मेरी पहली कविता जो मैंने बहुत अच्छे से लिखी होगी। तो इस बुक में भी फर्स्ट पेज पे यही है एंड इसका टाइटल है हकीकत। निकल पड़ी थी मैं अपने सपनों को पाने की चाहत में, निकल पड़ी थी मैं अपने सपनों को पाने की चाहत में। सोचा था कि बस बहुत सारी मेहनत, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा सब्र, फिर सारे सपने हो जाएंगे अपने। लगता था बस एक बंद दरवाज़ा है, लगता था बस एक बंद दरवाज़ा है मेरे और मेरे उन सपनों के बीच, और उसकी चाबी है मेरा जुनून, मेरी हिम्मत, मेरी मेहनत। हाँ मैं गलत नहीं थी, हाँ मैं गलत नहीं थी, पर हालातों को कुछ और ही मंजूर था, किस्मत का भी कुछ और ही इरादा था। वो चाबी खो गई कहीं उन हालातों से लड़ते लड़ते, और फिर वक्त आया उस हकीकत से सामना करने का कि जो सपने कभी अपने लगा करते थे वो अब पराए हो चले हैं। उस हकीकत का सामना करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल था, उस हकीकत का सामना करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल था उस हकीकत को कबूल करना, खुद को इस बात का एहसास दिलाना कि तुम्हारी चाहत अधूरी रह गई है। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट सा गया है, पर क्या ये नहीं पता, शायद उम्मीद, शायद हिम्मत, या फिर मैं खुद। तो ये थोड़ी सीरियस हो गई। इसके बाद मैंने लिखा था कि खोए हुए, तो ये लाइक इसका एक तरीके से आंसर भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस कविता का टाइटल है खोए हुए। इस दुनिया की भीड़ में कहाँ चलाए ओ राही,
इस दुनिया की भीड़ में कहाँ चला है ओ राही, चल रहा है या भाग रहा है उन सपनों के पीछे जो तेरे हैं ही नहीं, जो बस तेरे मन में डाल दिए गए हैं और तू इन सपनों को अपना मान बैठा है। तू खो गया है कहीं इस भीड़ में ओ राही, तू खो गया है कहीं इस भीड़ में ओ राही, तू खुद को पहचानता क्यों नहीं। ये जो तू सपनों की तलाश में भटकता रहता है, ये जो तू सपनों की तलाश में भटकता रहता है, ये तलाश तभी पूरी होगी जब तू उसे ढूंढ लेगा जिसे तूने उस भीड़ में खो दिया था। पहले खुद को पाले, पहले खुद को पाले, फिर ये जो सवालों का तूफान चल रहा है तेरे अंदर वो भी थम जाएगा। ओ राही, बस इतनी ही दरख्वास्त है तुझसे कि तू खोया मत रह जाना, तू बस खोया मत रह जाना।